आप ओवरथिंकर नहीं हो, आपका ब्रेन बस ओवर प्रोटेक्टिव हो गया है। और जब ब्रेन हर सिचुएशन में डेंजर देखना शुरू कर देता है, तब ओवरथिंकिंग शुरू होती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? वेलकम टू साइक ज्ञान। मैं एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट और यह है खुद को समझने की एक छोटी सी जगह। सबसे पहले एक मिथ क्लियर करते हैं। ओवरथिंकिंग का मतलब बहुत सोचना नहीं होता। सोचना तो हेल्थी है। करियर चूज करना, एग्जाम की प्रिपरेशन या इम्पोर्टेंट डिसीजन, इन सब में सोचना जरूरी है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब थिंकिंग प्रॉब्लम सॉल्व करना छोड़ देती है और प्रॉब्लम को रिपीट करना शुरू कर देती है। मान लीजिए कल प्रेजेंटेशन है, हेल्थी थिंकिंग बोलेगा स्लाइड्स रिवाइज कर लेता हूँ, लेकिन ओवर थिंकिंग अगर भूल गया तो सब हंसेंगे, बॉस डिसअपॉइंटेड हो जाएगा, जॉब चली जाएगी। प्रेजेंटेशन सिर्फ 15 मिनट की थी, लेकिन ब्रेन ने पूरी लाइफ का डिजास्टर मूवी बना दिया। यही ओवरथिंकिंग है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि हमारा ब्रेन स्टूपिड नहीं है, एक्चुअली वो बहुत इंटेलिजेंट है। बस उसकी प्रोग्रामिंग बहुत पुरानी है। हजारों साल पहले इंसान जंगल में रहते थे। अगर झाड़ी हिले और तुमने इग्नोर कर दिया तो वहां शायद शिकार या शेर हो सकता था। इसलिए हमारा ब्रेन हर छोटी चीज में डेंजर देखना सीख गया। आज शेर नहीं है, लेकिन ब्रेन की आदत अभी भी वही है। अब उसे डेंजर दिखता है इंटरव्यू में, रिलेशनशिप में, करियर में, मनी में, हेल्थ में। ब्रेन कहता है थोड़ा और सोच लो, शायद प्रॉब्लम से बच जाओगे। लेकिन उल्टा होता है, हम इतना सोचने लग जाते हैं कि कुछ कर ही नहीं पाते। एक्शन कम, सोच ज्यादा। साइकोलॉजिस्ट जनरली ओवरथिंकिंग को दो फॉर्म में देखते हैं। पहला रूमिनेशन, ये पास्ट में फंस जाता है। मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, काश मैं वहां गया होता, सब मेरी गलती थी। ब्रेन बार बार वही सीन चलाता रहता है। दूसरी वरी, ये फ्यूचर में जीता है। अगर फेल हो गया तो, अगर रिलेशनशिप टूट गया तो, अगर मम्मी को कुछ हो गया तो। एक गिल्ट देता है, दूसरा एंजाइटी, और दोनों आपसे आज का दिन छीन लेते हैं। एक बार नोटिस किया है, ब्रेन कभी पॉजिटिव नहीं बोलता। इसके पीछे की साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है नेगेटिविटी बायस। हमारा ब्रेन एक्चुअली नेगेटिव पॉसिबिलिटीज को पहले नोटिस करता है। यह वीकनेस नहीं है, ये सर्वाइवल सिस्टम है। लेकिन जब हर प्रेडिक्शन सच लगने लगे, तब ओवरथिंकिंग शुरू हो जाती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस साइकिल से बाहर कैसे निकले। मैं आपसे पॉजिटिव सोचने को नहीं कहूंगी, क्योंकि ब्रेन ऐसे काम नहीं करता। बस ये 3 चीजें याद रखिए। पहला, थॉट को नोटिस कीजिए। खुद से कहिए यह सिर्फ एक थॉट है, फैक्ट नहीं, प्रेडिक्शन है। दूसरा, खुद से पूछिए क्या इस बात का मेरे पास कोई प्रूफ है या मैं सिर्फ इमेजिन कर रहा हूँ। कई बार ब्रेन पॉसिबिलिटी को रियलिटी बना देती है। तीसरा, अगर थॉट सॉल्यूशन नहीं दे रहा तो उसी वक्त एक छोटा एक्शन लीजिए। मैसेज भेजना है, भेज दीजिए। पढ़ना है, 10 मिनट पढ़ लीजिए। कॉल करना है, कर लीजिए। वॉक करनी है, बस उठ जाइए। क्योंकि एक्शन ओवरथिंकिंग का साइकिल तोड़ देता है। मैं आपसे एक लाइन के साथ वीडियो खत्म करना चाहती हूँ। हम अपने थॉट्स चूज नहीं कर सकते, लेकिन हर थॉट पर यकीन करना, ये हम चूज कर सकते हैं। ओवरथिंकिंग का ऑपोजिट ना सोचना नहीं है। ओवरथिंकिंग का ऑपोजिट है बैलेंस्ड थिंकिंग। अगर आज की वीडियो में आपने कुछ सीखा तो कमेंट्स में सिर्फ एक वर्ड लिखिए, अवेयर। और अगर आप साइकोलॉजी को सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहते हैं तो साइक ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक अपने मन को समझाइए, सिर्फ उसकी हर बात पर यकीन मत कीजिए। मन की गहराई, साइक ज्ञान।